हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन इन 1D, जिसको हम कहते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो जैसा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन। मोशन क्या होता है? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करे। मूव करना मतलब क्या करना? जैसे कि हम रोड में देखते हैं कि एक कार अभी यहाँ है, कुछ समय के बाद वही कार कहीं और होती है, तो उसने कुछ तो चेंज किया, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की, कार ने अपनी पोजीशन चेंज की। सो मोशन को समझने का एक तरीका यह होता है कि हम पोजीशन डिफाइन करें। पोजीशन क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है ए, और हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन। एक रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन। सो ओरिजिन से पॉइंट ए तक कैसे पहुंचा जाए? तो हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं। एक डायरेक्शन होती है प्लस एक्स, दूसरी डायरेक्शन होती है प्लस वाई। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में हमें कितना चलना पड़ेगा? एक्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, फिर वाई डायरेक्शन में कुछ चलना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 मीटर हम एक्स डायरेक्शन में चलते हैं और 1 मीटर वाई डायरेक्शन में चलते हैं, तो पॉइंट ए आ जाता है। इसका मतलब ओरिजिन से 3 मीटर एक्स के अलोंग चलना है और 1 मीटर वाई के अलोंग चलने से हमें पॉइंट ए मिल जाएगा। तो उसकी पोजीशन क्या हुई? 3 along positive x, then 1 along positive y। तो इसे हम लिखते हैं 3,1। तो 3,1 क्या हो गया? पोजीशन ऑफ ए। तो पोजीशन बताने के लिए हमें ओरिजिन का रेफरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो हमें पता है, पहले से पता है। जो पहले से पता है उसको हम कहते हैं रेफरेंस। सो दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट। दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट। सपोज मान लो कि एक पॉइंट यहां पर है बी। बी पॉइंट के लिए ओरिजिन से हमें चलना है लेफ्ट की तरफ 2 मीटर। तो बी पॉइंट तो एक्स डायरेक्शन में ही है, एक्स एक्सिस में ही है, तो उसके लिए हमें वाई डायरेक्शन जाने का जरूरत नहीं है। सो अगर हम वाई डायरेक्शन ना जाके एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर चले ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा पॉइंट बी की पोजीशन। सो -2, 0, -2, 0, ये हमारी पोजीशन हो गई पॉइंट बी की पोजीशन। पॉइंट ए की पोजीशन हो गई 3,1। अगर हमको x डायरेक्शन में जाना है, फिर y डायरेक्शन में भी जाना है, सो 3x डायरेक्शन में, फिर 1y डायरेक्शन में, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर हमें b जाना है ओरिजिन से, तो केवल x डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो जब केवल एक ही डायरेक्शन से, मतलब x की वैल्यू से ही हमारा काम चल जाए, y की जरूरत ना पड़े, तो उस तरह के मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस मान लिया जाए, ये x इज इक्वल टू 0 है और यहां पर एक पॉइंट है a। अगर x इज इक्वल टू 0 से a तक चलने में मुझे 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 1 मीटर चलना पड़ा, तो a का पोजीशन हो जाएगा 1।
1 मीटर, x इज इक्वल टू 1 मीटर। कोई दूसरा पॉइंट है B, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जाने से सपोज 2 मीटर जाने से पॉइंट B आ जाता है, तो यहां हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -2 मीटर, x इज इक्वल टू -2 मीटर। तो ये हो गई पोजीशन, ये हो गई पोजीशन A की, ये हो गई पोजीशन पॉइंट B की। सो अब जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। मान लो एक कार है, ये कार है, x इज इक्वल टू 0 पर है अभी। कुछ टाइम के बाद ये कार x इज इक्वल टू 1 मीटर पर दिखती है, और कुछ टाइम के बाद यही कार x इज इक्वल टू 2 मीटर पर दिख रही है। एक ही कार है, कभी वो x इक्वल टू 0 पर दिख रही है, कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद x इज इक्वल टू 1 मीटर पर दिख रही है, और कुछ समय के बाद वो x इज इक्वल टू 2 मीटर पर दिख रही है। तो हम कह सकते हैं उस कार की पोजीशन बदल रही है, उस कार की पोजीशन चेंज हो रही है। सो व्हेन पोजीशन ऑफ ए कार इज चेंजिंग, व्हेन पोजीशन चेंजेस, देन वी से कार इज इन मोशन। अगर पोजीशन चेंज होता है, इफ पोजीशन is changing, then car is said to be in motion. Car is said to be in motion. Car is said to be in motion. कार मोशन कर रही है, मोशन में है, उसकी पोजीशन बदल रही है। सो जैसा कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करते हैं मोशन से रिलेटेड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। t इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? t इज इक्वल टू 0 मीन्स बिगिनिंग ऑफ मोशन, बिगिनिंग ऑफ मोशन, इसको हम स्टार्ट भी कह सकते हैं, स्टार्ट ऑफ मोशन, स्टार्ट ऑफ मोशन। t इज इक्वल टू 0 को स्टार्ट ऑफ मोशन हम कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोशन पहले से ही है, बट हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं t इज इक्वल टू 0 पे। t इज इक्वल टू 0 पे हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की, तो वो भी t इज इक्वल टू 0 माना जाता है। जब फर्स्ट टाइम हमने कार को देखा, वो होता है t इज इक्वल टू 0। हो सकता है मोशन भी t इज इक्वल टू 0 पर ही शुरू हुआ हो। जब हमने फर्स्ट टाइम कार को देखा, तो कार उसी क्षण, उसी इंस्टेंट पर चलना शुरू करी हो। तो मान लेते हैं कार t इज इक्वल टू 0 पर ही चलना शुरू करी है, और ये इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। तो हम कहते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कुछ समय के बाद ये कार यहाँ पाई जाती है, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया s, और टाइम लग गया t सेकेंड्स में इसने s डिस्प्लेसमेंट किया। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हुआ, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होएगा? s इज इक्वल टू vt, v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, और t टाइम है, t टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी, कार कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी t टाइम में, vt। सो s इज इक्वल टू vt हम ले सकते हैं।
s इज इक्वल टू वी टी आफ्टर टाइम t सेकेंड्स के बाद कार का डिस्प्लेसमेंट वी टी होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब वही कार एक्सेलरेशन में रहेगी, t इज इक्वल टू 0 पर, वो x इज इक्वल टू 0 पर है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अभी अगर ये एक्सेलरेशन पर है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेंगे। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 होएगा, सो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। हम मान रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। सो यही कार टाइम t सेकेंड्स के बाद, आफ्टर टाइम t सेकेंड्स, जो डिस्प्लेसमेंट करेगी वो s है। कार इज कवरिंग डिस्प्लेसमेंट s इन टाइम t, बट इसकी वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। सो प्रीवियस क्वेश्चन लेते हैं। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो रेस्ट नहीं लेंगे हम उसे, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट नहीं मानेंगे। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है vt, डिस्प्लेसमेंट है vt, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0, सो डिस्प्लेसमेंट vt। और अगर उसका एक्सेलरेशन a है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हैव एक्सेलरेशन of 2 meter per second square for 3 seconds. After that, car moves with constant velocity. After that, car moves with constant velocity for another 3 seconds. Find displacement. Find displacement. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में कार एक्सेलरेशन में है और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u 0 है, सो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम हाफ ए टी स्क्वायर ले सकते हैं। दूसरे पार्ट में कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कितने टाइम के लिए? 3 सेकेंड के लिए, फॉर 3 सेकेंड। उसमें एक्सेलरेशन 0 है, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 है। उस केस में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा vt। सो पहले पार्ट के लिए हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरे पार्ट के लिए vt। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा s1 प्लस s2। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट s1 है, पहला डिस्प्लेसमेंट s1 है, इसे हम x और y भी ले सकते हैं या x1 y1 भी ले सकते हैं। s1 s2 लेते हैं, सो s1 लिया हाफ a t1 स्क्वायर, s2 हो जाएगा v इंटू t2। t1 जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक्सेलरेशन का टाइम ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक कार एक्सेलरेट की, यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। t2 टाइम ड्यूरेशन वो टाइम ड्यूरेशन है जब तक उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है।
यहाँ वैल्यू रखते हैं, सो हाफ ए हाफ इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस v इंटू T2, ये जो दूसरा पार्ट है मोशन का कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी, सो यहाँ से हम ले लेंगे 2 इंटू 3, सो ये कैलकुलेशन हो जाएगी 9 प्लस 6 15 मीटर S1 प्लस S2। तो यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले हमें देखना है कि एक्सेलेरेशन है या एक्सेलेरेशन नहीं है। एक्सेलेरेशन नहीं है सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Vt। इफ देयर इज एक्सेलेरेशन होने पर हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ते हैं रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड डिक्रीज होना, स्पीड डिक्रीजिंग। एक्सेलेरेशन का मतलब होता है स्पीड इंक्रीज होना, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड डिक्रीज होना। इसका एक मीनिंग और है, अगर वेलोसिटी राइट साइड है सो एक्सेलेरेशन लेफ्ट साइड होगा, यानी कि एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और अगर वेलोसिटी लेफ्ट साइड है तो एक्सेलेरेशन राइट साइड होगा। तो हम यहां मान रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग कि वेलोसिटी राइट साइड है तो एक्सेलेरेशन लेफ्ट साइड होगा। अब यहाँ साइन कन्वेंशन देखना होता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी राइट साइड है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, कोई वेक्टर क्वांटिटी लेफ्ट साइड है तो उसे नेगेटिव लेते हैं। सो अगर मोशन हमारा राइट की तरफ है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये रिटार्डेशन है बिकॉज स्पीड इज डिक्रीजिंग तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह अगर मोशन लेफ्ट की तरफ है, वेलोसिटी लेफ्ट साइड है और रिटार्डेशन है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तब एक्सेलेरेशन राइट साइड हो जाएगा, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि दोनों के साइन अपोजिट होंगे, वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। कब? जब ये रिटार्डेशन वाला केस होगा। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। A car initially moving with 20 meter per second comes to rest in 4 seconds. Find its displacement. रिटार्डेशन का मतलब होता है कि स्पीड का डिक्रीज होना। तो जब कार राइट की तरफ जा रही है तो उसकी स्पीड इनिशियली तो ज़्यादा होगी बट टाइम के साथ उसकी स्पीड कम होती जाएगी। इसका एक मतलब होता है कि ब्रेक लगाना, अगर हम ब्रेक लगाते हैं कार में तो उसकी स्पीड कम होती है। सो देखते हैं, जैसे कि ये कार है, कार 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही होती है, किसी इंस्टेंट पर हम देखते हैं कि उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। अब वो कार जा रही है, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये रेस्ट पर आ गई, कार कम्स टू रेस्ट, तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया s। अब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलेरेशन का कोई पता नहीं है, एक्सेलेरेशन कितना है नहीं मालूम, क्वेश्चन में दिया नहीं है। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, टाइम दिया गया है, टाइम इज t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स में कार रेस्ट पर आ जाती है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू टी बाई 2। डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल टू v प्लस u इंटू टी बाई टू, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी बाई टू। सो हम डायरेक्टली यहां पुट करेंगे। सो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 and time taken is 4, so 4 by 2, so 20 into 4 by 2, so this is 10 into 4, so answer is 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर का है। ये रिटार्डेशन है। कार 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही होती है, लेकिन ब्रेक लग रहे हैं उसमें, सो फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया, और ये 4 सेकेंड का मोशन है। सो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है S इज इक्वल टू v प्लस यू टी बाई टू। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें तीनों ही केस हम कंबाइन कर देते हैं। 3 पार्ट्स में आ गया मोशन। नाउ मोशन हैज 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स का मतलब पहले वो एक्सेलरेट होगा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, फिर रिटार्डेशन आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन। यहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट s1 है। मोशन का दूसरा पार्ट, उसका डिस्प्लेसमेंट s2 होगा। मोशन का तीसरा पार्ट s3 डिस्प्लेसमेंट के साथ। लेकिन अभी ये तीनों जो पार्ट्स है, इन ये क्या है? तो फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन वाला पार्ट है, दिस इज एक्सेलरेशन। दूसरा पार्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी। तीसरा पार्ट है रिटार्डेशन। थर्ड पार्ट इज रिटार्डेशन। जैसे कि एक मान लो एक ट्रैफिक सिग्नल है, अभी रेड लाइट है तो कार रुकी हुई है, अब सिग्नल ग्रीन हो गया, सो कार एक्सेलरेट कर रही है तो स्पीड बढ़ रही है। फिर एक पर्टिकुलर स्पीड आ जाती है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, वही स्पीड मेंटेन किया जाता है। कुछ टाइम तक स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्ट्रेट लाइन में वो कार जा रही है। फिर कुछ आगे जाने के बाद नेक्स्ट सिग्नल मिलता है जो कि फिर से रेड सिग्नल है, तो अब फिर से ब्रेक लगाना होता है, तो स्पीड अब 0 हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो पहला पार्ट हो गया एक्सेलरेशन का, दूसरा पार्ट हो गया कांस्टेंट स्पीड, और तीसरा पार्ट हो गया रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम नाम दे देते हैं ए से बी। ए से बी एक्सेलरेशन हो रहा है, और बी से सी कांस्टेंट वेलोसिटी है, सी से डी रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन को डीसीलरेशन भी कह सकते हैं। डीसीलरेशन, डीसीलरेशन का मतलब होता है स्पीड का डिक्रीज होना। तो अभी जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v1। A car accelerates from rest and attains velocity of v1। 0 से शुरू होके उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाती है, एक्सेलरेशन होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s1। सो हम लिख देंगे s1 इज इक्वल टू, टाइम हम मान लेते हैं t1, सो s1 इज इक्वल टू हाफ a1। एक्सेलरेशन को मान लेते हैं a1, या कभी कभी अल्फा भी हम ले सकते हैं, तो अल्फा ले लेते हैं। चलो एक्सेलरेशन अल्फा हो गया, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर, s1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो वो जो ut वाला टर्म होता है वो 0 हो जाएगा, ut इज 0, सो हाफ a t स्क्वायर, सो हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। अब ये जो v1 है, ये v1 कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट अप टू c। सो b से c तक का डिस्प्लेसमेंट t2 है, टाइम लगा t2,
displacement S2 time is T2, so S2 is equal to V1 into T2. यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो जो यू टी है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो जीरो है, सो S इज इक्वल टू यू टी। एस इज इक्वल टू यू टी होने से u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, तो b की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है v1, और हमेशा वही वेलोसिटी रहती है ऑलवेज अप टू c तक वही वेलोसिटी रहती है। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 है और वही मेंटेन की जाती है, सो u इज इक्वल टू v1, सो s2 इज इक्वल टू v1 t2। तो ये हो गया सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। अब थर्ड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। थर्ड डिस्प्लेसमेंट S3, ये अब कैसे फाइंड करें? हमने S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया है। ये कब यूज करना है, ये इक्वेशन को कब यूज करना है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो और टाइम मालूम हो। लेकिन C टू D के लिए हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, वो भी v1 है, और फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है जो कि 0 है, रिटार्डेशन 0 हो गया। तो हम ये वाली इक्वेशन तो ले ही सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, और v1 दिया है क्वेश्चन में, v1 मालूम है। अगर नहीं भी मालूम है तो हम फाइंड कर सकते हैं v1। उसके लिए हम इक्वेशन ले लेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सो v1 इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा t1, सो v1 इज इक्वल टू अल्फा t1। यहां से हमको v1 भी मिल गया, v1 इज इक्वल टू अल्फा t1। अब ये v1 मिल गया है तो हमें S3 भी मिल जाएगा। सो S3 के लिए हम लगाते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो S3 आ जाएगा u। अब u यहाँ पर v1 है और v1 हमें मिला है अल्फा t1, सो अल्फा t1। अच्छा, C से D का टाइम टेकन है t3, तो यहाँ हम पुट कर देंगे t3, u की वैल्यू है अल्फा t1 और टाइम टेकन है t3 प्लस अल्फा प्लस हाफ। अब एक्सेलेरेशन, अब यहाँ का एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन है, C से D का एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। मान लेते हैं कि एक्सेलेरेशन है माइनस बीटा a2, एक्सेलेरेशन C से D का एक्सेलेरेशन a2 है जो कि है माइनस बीटा। माइनस क्यों? बिकॉज वेलोसिटी राइट साइड है, सो एक्सेलेरेशन लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि रिटार्डेशन है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। सो S3 इज इक्वल टू अल्फा t1 t3 प्लस हाफ इंटू माइनस बीटा इंटू t3 स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला हमने यूज कर लिया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और है, S इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी मालूम है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर फाइनल वेलोसिटी मालूम है सो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी हम यूज कर सकते हैं। सो S इज इक्वल टू S3, सो S3 is equal to final velocity जो कि 0 है, तो 0 into time taken which is t3 minus half a। now a की वैल्यू है माइनस बीटा, टाइम की वैल्यू है t3, so S3 is equal to minus half into minus beta, so this is half into beta into t3 square, so S3 is equal to half beta t3 square। यहां से S3 आ रहा है अल्फा t1 t3 प्लस हाफ इंटू माइनस बीटा इंटू t3 स्क्वायर, ये भी S3 ही है, और S3 की वैल्यू हाफ बीटा t3 स्क्वायर भी है। तो यहां पर हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो
ये इक्वेशन है, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी पता है तो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट accelerate for 2 seconds with 2 meter per second square, then moves with constant velocity covering 10 meter distance during uniform motion, after that it comes to rest in next 3 seconds. It comes to rest in next 3 seconds. So, अब जैसा कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये 3 पार्ट्स में है, ये 3 पार्ट में है। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सीलरेट फॉर 2 सेकेंड, तो जो पहला पार्ट है वो 2 सेकेंड का है, उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी कवरिंग 10 मीटर डिस्टेंस ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा पार्ट हुआ उसका यूनिफॉर्म मोशन का, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी क्या है वो दी नहीं गई है। उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है तो, अगर यू टर्न नहीं लिया गया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा 10 मीटर ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन। तो ये उसका दूसरा पार्ट हुआ। अब तीसरा पार्ट है, आफ्टर दैट इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। सो तीसरा पार्ट है रिटार्डेशन का, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो इसका हम डायग्राम बना सकते हैं ऐसा, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये 3 पार्ट आ गए। पहले पार्ट का डिस्प्लेसमेंट S1 है, दूसरे पार्ट का डिस्प्लेसमेंट S2 है, तीसरे पार्ट का डिस्प्लेसमेंट S3 है। तो क्वेश्चन भी यही है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। कुछ और वैल्यूज जो क्वेश्चन में दी गई है वो हम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसे हम A मान लेते हैं, A B C D। सो A की वेलोसिटी दी गई है 0, B की वेलोसिटी दी नहीं गई है, हम मान लेते हैं कि V1 है, C की वेलोसिटी भी दी नहीं गई है लेकिन हम मान लेते हैं वो भी V1 ही होगा, क्योंकि B से C वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन रहा है। सो यहाँ जो वेलोसिटी B की, C की भी वही वेलोसिटी होगी। अब D की वेलोसिटी 0 है बिकॉज इट कम्स टू रेस्ट, C से D उसका रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 है। अभी S1 के लिए, S1 फाइंड करने के लिए टाइम दिया गया है क्या, क्वेश्चन में टाइम दिया गया है क्या, एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, टाइम भी दिया गया है 2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हुआ। तो क्या हम S1 फाइंड कर सकते हैं? सो S1 हम लिखेंगे हाफ अल्फा टी स्क्वायर और हाफ अल्फा T1 स्क्वायर। U0 है, U0 है, टाइम टेकन है 2 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 स्क्वायर, 2 कैंसिल, सो 2 स्क्वायर इज 4, सो S1 हुआ 4 मीटर। सो जो पहला पार्ट है मोशन का उसका डिस्प्लेसमेंट मिला
4 मीटर। अब S2 फाइंड करना है। S2 के लिए फॉर्मूला है V1 इंटू T2। क्या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला जो पार्ट है उसके लिए क्या हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है? वो दिया गया है क्वेश्चन में 10 मीटर। डायरेक्टली हम इसको ले सकते हैं 10 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। V1 तो नहीं दिया गया है, टाइम भी दिया है क्या? टाइम दिया गया है? टाइम भी नहीं दिया गया है, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली दिया गया है। इट इज गिवन B2C डिस्प्लेसमेंट 10। अच्छा, V1 तो नहीं दिया गया है, T2 भी नहीं दिया गया, क्या हम V1 फाइंड कर सकते हैं? सो V1 हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि A से B एक्सेलेरेशन हो रहा है। सो A से B V इज इक्वल टू U प्लस AT लगा देंगे। सो V1 इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा T1। अल्फा की वैल्यू है 2, T1 की वैल्यू है 2, तो V1 मिला 4 मीटर पर सेकेंड। So V1 is equal to 4 meter per second. V1 is 4 meter per second. तो यहां से V1 मिल गया, टाइम भी मिल गया, T2 भी मिल गया। So this 10 is equal to V1 which is 4 into T2. So 10 by 4 is T2. So 2.5 seconds. T2 मिल गया 2.5 seconds. तो S1 हमने कैलकुलेट किया, S2 क्वेश्चन में ही दिया गया है। अगर पूछा जाता कि B से C का टाइम बताओ तो वो टाइम कैलकुलेट कैसे किया गया है? S2 इज इक्वल टू V1 T2। V1 की वैल्यू हमने पता की V इज इक्वल टू U प्लस AT। A से B के लिए यहां से हमको V1 की वैल्यू पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी, और वही वेलोसिटी मेंटेन की गई है। सो S2 हो जाएगा V1T। सो V1 इंटू T2। तो B से C का जो टाइम है वो है T2। सो 10 इज इक्वल टू 4 इंटू T2। सो 2.5। T2 इज 2.5। अब आ जाते हैं C से D। अब यहाँ S3 है, S3 थर्ड डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पर S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर भी यूज करते हैं, S इज इक्वल टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर भी यूज करेंगे, और दोनों से चेक करेंगे कि आंसर क्या सेम आ रहा है। एक बार हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से, और सेकेंड टाइम हम यूज करेंगे S इज इक्वल टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर से। अब S3 फाइंड करना है, उसके लिए दिया क्या क्या है हमें? इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, हमने कैलकुलेट कर लिया, V1 कैलकुलेट कर लिया 4, तो C की वेलोसिटी है 4, D की वेलोसिटी है 0। सो इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, टाइम भी मालूम है 3 सेकेंड्स। तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमारे पास है, हम यूज कर सकते हैं S इज इक्वल टू V प्लस U इंटू T/2। यहाँ से जाएगा डायरेक्ट आंसर। जब इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, टाइम टेकन मालूम है T, तो हम यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। चलो यूज करते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 4, टाइम टेकन है 3 seconds। आफ्टर दैट इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 3 seconds। सो दिस इज 3/2। सो 4 इंटू 3/2 ये हो जाएगा 6 मीटर। सो S3 इज इक्वल टू 6 मीटर। एक बार हम ये फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन तो पता नहीं है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया है, तो उसके लिए फिर हम V इज इक्वल टू U प्लस AT लगा देंगे। V इज इक्वल टू U प्लस AT। सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 4 प्लस A इंटू T। C से D का जो टाइम है वो है 3 seconds। सो -4 इज इक्वल टू 3A। सो A मिला -4/3। एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी राइट साइड है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड होगा। सो एक्सेलरेशन इज -4/3। U की वैल्यू है 4। सो 4 इंटू 3 प्लस हाफ A जो कि -4/3 इंटू T स्क्वायर जो कि है 3 स्क्वायर। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, आ रहा है 12
और ये 3 स्क्वायर बाय 9/3 ये हो गया 3, सो 4 इंटू 3 12, माइनस 12/2 6, सो -6, 12 - 6 ये आ गया 6। तो इस फॉर्मूला से भी हमें डिस्प्लेसमेंट मिला 6, ये फॉर्मूला से भी आ रहा है डिस्प्लेसमेंट 6। एक बार ये vt माइनस हाफ at स्क्वायर भी ट्राई कर लेते हैं। सो s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। सो फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस हाफ a की वैल्यू है -4/3 और टाइम है 3 सेकेंड्स, सो 3 स्क्वायर। इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे, ये 3 स्क्वायर 9, 9/3, 3, 4 इंटू 3 12, 12/2 6, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया 6। तो फिर हमने ये देखा कि s इज इक्वल टू v प्लस यू टी बाई 2 और यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर और s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ at स्क्वायर। ये तीनों ही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे जल्दी आंसर आया s इज इक्वल टू v प्लस यू टी बाई 2 यूज करने से। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक ये हुआ, s इज इक्वल टू वी प्लस यू टी बाई 2। और फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तीनों डिस्प्लेसमेंट s1 s2 s3 इनको ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर है 4 मीटर प्लस 10 मीटर जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया था, प्लस 6 मीटर, टोटल 20 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। अगर क्वेश्चन में टोटल टाइम पूछा गया होता तो क्वेश्चन में तो ए से बी का टाइम दिया ही गया है 2 सेकेंड, प्लस बी से सी का टाइम क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, हमने कैलकुलेट किया 2.5 सेकेंड्स। सी से डी का टाइम क्वेश्चन में दिया गया था 3 सेकेंड्स। यहां से टोटल टाइम मिल गया 4.5 प्लस 3 जो कि है 7.5 सेकेंड्स। टोटल टाइम इज 7.5 सेकेंड्स। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछ लिया जाए या एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया जाए। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो यू टर्न नहीं है, डायरेक्शन का रिवर्स नहीं हुआ है, राइट से लेफ्ट नहीं हुआ है, एक ही डायरेक्शन में वो चलता चला गया मोशन। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल है, बोथ आर इक्वल। अगर पूछ लिया जाता कि इसमें एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड हम निकाल सकते थे 20/7.5। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आया 20 मीटर, टोटल टाइम आ गया 7.5 सेकेंड्स। सो ये हो गया 200/75। इसको 2 इंटू 100/75 लिख सकते हैं। इसको 25 से कैंसिल किया जाए तो ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, सो 8/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी भी यही होगा, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो टोटल टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक ही है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से जाएगा 20। सो 20 बाय टोटल टाइम है 7.5, सो वही आंसर हो जाएगा 8/3 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम है।
एक क्वेश्चन हम रेशियो वाला करते हैं, सब्सिक्वेंट और सक्सेसिव टाइम इंटरवल, इसके कुछ इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर थोड़ा सा उसको ट्रिकी बनाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब इसमें सक्सेसिव टाइम इंटरवल का क्या मतलब है? सक्सेसिव टाइम इंटरवल जैसे कि हमने कहा, पहला 1 सेकेंड, फिर दूसरा 1 सेकेंड, तीसरा 1 सेकेंड, फर्स्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड। तो ये हम कहते हैं सक्सेसिव टाइम इंटरवल। हो सकता है कि पहले हम 2 सेकेंड लें, उसके आगे के 2 सेकेंड लें, फिर उसके आगे के 2 सेकेंड लें। फर्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड। तो हम मान लेते हैं t सेकेंड्स। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इन फर्स्ट t seconds it covers s, डिस्प्लेसमेंट s। शुरू के t सेकेंड्स में उसने डिस्प्लेसमेंट s कवर किया। और हम ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होने से हमको पता चल जाता है कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, s is equal to v plus u into t by 2, v square minus u square is equal to 2as. So a car start from rest. In first t seconds it covers s displacement, इसका डिस्प्लेसमेंट है s। In next t seconds it covers s1 displacement। find s1 कितना होगा? हो सकता है s1 s हो या 2s हो, 2 टाइम्स हो या 3 टाइम्स हो, वो हम देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक लाइन बना लेते हैं। ये एक लाइन बन गई, कार का मोशन इस लाइन के अलोंग हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आफ्टर t सेकेंड्स मान लो कि कार इधर आ गई, 0 से इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। बट स्पीड से अभी हमको उतना मतलब नहीं है, हमको डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है s, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और एक्सेलरेशन मान लेते हैं a, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है, हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन है a। तो ये जो पॉइंट है a, ये पॉइंट है b। सो a से b का डिस्प्लेसमेंट है s। अब आगे एक पॉइंट है c, यहां पर एक पॉइंट है c, वही कार c तक आ जाती है, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। शुरू के t सेकेंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट है s, नेक्स्ट t सेकेंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट है s1। सो इसका मतलब ये हुआ a से b उसका टाइम टेकन है t सेकेंड्स, b से c उसका टाइम टेकन है t सेकेंड्स। तो a से c का टाइम टेकन हुआ 2t सेकेंड्स। Time taken from A to B is t, and time taken from B to C is also t, time taken from A to C ये हो जाएगा 2t। A से B का टाइम टेकन t, B से C का टाइम टेकन t,
सो ए से सी का टाइम टेकन 2t। अच्छा, फॉर्मूला जो शॉर्ट ट्रिक हम यूज करने वाले हैं वो है s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये कब यूज करना है? जब u 0 हो। जब u 0 हो। अगर हम a से b लेते हैं तो u 0 है, b से c लेंगे तो u 0 नहीं है, क्योंकि b पर एक वेलोसिटी है। कार तो एक्सेलेरेट हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सो b पर एक वेलोसिटी है। तो b से c लेने पर ये शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं होगी, हाफ ए टी स्क्वायर यूज नहीं होगा। तो क्या हम a से c यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज इट फ्रॉम a टू c? सो यस, a टू c हम यूज कर सकते हैं। a टू c के लिए u क्या है? 0 है, और टोटल टाइम कितना है? a से b का t और b से c का t। सो a से c का टोटल टाइम है 2t और टोटल डिस्प्लेसमेंट है s प्लस s1। तो एक बार हम ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे हाफ ए टी स्क्वायर a से b के लिए, दूसरी बार यूज करेंगे a से c के लिए। a टू b यूज करने पर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन a इंटू टाइम t स्क्वायर। अब यूज करेंगे a टू c यूज करने से जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s प्लस s1। सो s प्लस s1 इज इक्वल टू हाफ a, टाइम है 2t, a से c का टाइम है 2t, सो 2t होल स्क्वायर। अब इनको डिवाइड कर देते हैं। ये दो इक्वेशंस आई हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इनको डिवाइड करने से s बाय s प्लस s1 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ ए इंटू 4t स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल, ए कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, ये हुआ 1/4। सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 4s इज इक्वल टू s प्लस s1, s को लेफ्ट साइड ले आएंगे, सो 3s इज इक्वल टू s1। ये हमारा आंसर है, s1 इज इक्वल टू 3s। तो पहले t सेकेंड्स, फर्स्ट t सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट है s, नेक्स्ट t सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट है 3s। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कब यूज करना है? जब u 0 हो। तो हम तभी यूज करेंगे जब u हम 0 मान रहे हो, so a से b और a से c।